हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने क्वांटम मैकेनिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लीनियरिटी एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करूंगी, जो कि पेपर में 3 to 4 मार्क्स का पूछा जाता है। स्टार्ट करते हैं हम लीनियरिटी प्रिंसिपल से, देन हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ श्रोडिंजर्स इक्वेशन इज दैट इट इज़ लीनियर इन वेव फंक्शन। श्रोडिंजर वेव इक्वेशन की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि इसका जो वेव फंक्शन होता है वो लीनियरिटी प्रिंसिपल को फॉलो करता है। दिस मीन्स दैट द इक्वेशन इज इन टर्म ऑफ साई एंड इट्स डेरिवेटिव एंड नो टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ साई। इसका मतलब क्या है? दिस मीन्स दैट इक्वेशन इज इन टर्म ऑफ साई। इक्वेशन जो होती है वो साई के टर्म में होगी और उनके डेरिवेटिव्स के टर्म में होगी। डेरिवेटिव्स मतलब आप जानते होंगे, डेल साई बाई डेल एक्स। ठीक है, इस तरीके से होगी डेल साई बाई डेल एक्स, डेल साई बाई डेल वाई और डेल साई बाई डेल जेड। ओके, तो इस टाइप से उनके डेरिवेटिव्स और साई की फॉर्म में होगी। और नो टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ साई। इसका मतलब कोई भी टर्म जो होगी वो साई से इंडिपेंडेंट नहीं होगी। अब आगे डिस्कस करते हैं इसको। दस द लीनियर प्रॉपर्टी डिफाइंड एज इफ साई वन साई टू साई थ्री साई फोर आर डिफरेंट वेव फंक्शन। अगर लीनियर प्रॉपर्टी में जो साई हैं वो इस तरीके से डिफाइन किए गए हैं कि अलग अलग पॉइंट पर साई की ये सारी वैल्यूज़ हैं, साई वन साई टू साई थ्री साई फोर। ये वेव फंक्शन की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं जो कि डिफरेंट क्वांटम स्टेट को डिफाइन कर रही हैं। एक ही सिस्टम में बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट क्वांटम स्टेट हो सकती हैं। तो उनके जो है वेव फंक्शन कितने क्या दे रखे हैं, साई वन साई टू साई थ्री साई फोर और सो ऑन। Then their linear combination with complex coefficient will represent the wave function of a given system. तो उनके साथ के अगर हम कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट क्या लेट कर लें, C1 C2 C3 एंड सो ऑन, तो जो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो एक गिवन सिस्टम का ये दे रखा है, साई इज इक्वल टू C1 साई वन प्लस C2 साई टू प्लस C3 साई थ्री एंड सो ऑन। साई इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन। अब जब साई की वैल्यू दे रखी है होल में, तो साई खुद भी एक सॉल्यूशन होगा श्रोडिंजर इक्वेशन का, और ये सारे भी उसके सॉल्यूशन होंगे जो एडिशन करे हैं हमने कॉफिशिएंट की वेव फंक्शन से मल्टीप्लाई करके और उनको ऐड करके। ये पूरी साई की वैल्यू होगी। यानी एक पूरे सिस्टम में जो साई है वो इतने सारे क्वांटम स्टेट में जो वेव फंक्शन है उनके एडिशन से मिलके बना हुआ है। और इसको हम इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, साई इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n, क्योंकि आई की वैल्यू 1 से n तक जाएगी, और सी आई साई आई। तो ये पूरा हो गया लीनियरिटी प्रिंसिपल। आप एक बार देख सकते हैं इसको। आपको इसी तरीके से अपने एग्जाम में भी लिख के आना है, लिख सकते हैं आप। अब हम आगे डिस्कस करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो देखिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है। व्हेन टू और मोर वेव मूविंग थ्रू द सेम रीजन ऑफ स्पेस। जब दो और दो से ज़्यादा जो वेव्स होती हैं वो एक ही रीजन ऑफ स्पेस में मूव करती हैं, कुछ इस तरीके से। एक ये वेव हो गई, एक इस तरीके की हो गई, कुछ इस तरीके की हो गई। तो कुछ इस तरीके से अगर हमारी वेव एक ही रीजन में एक ही स्पेस में मूव करेंगी, तो कुछ ऐसी दो या दो से ज़्यादा वेव्स भी होंगी, या एक वेव्स के ऊपर एक वेव ओवरलैप कर लेगी। इसी को एक कंबाइन इफेक्ट, इससे क्या होगा, जनरेट होगा। यानी इसके आगे देखते हैं, वेव्स विल सुपरिम्पोज एंड प्रोड्यूस अ वेल डिफाइंड कंबाइन इफेक्ट। ऐसी भी एक वेव होगी जो एक ही वेव के ऊपर क्या हो जाएगी, सुपरिम्पोज। सुपरिम्पोज को हिंदी में अध्यारोपित कहते हैं, यानी एक के ऊपर एक वेव का अध्यारोपण होना। तो अगर एक वेव के ऊपर दूसरी वेव क्या हो जाएगी, सुपरिम्पोज हो जाएगी, तो इससे एक वेल डिफाइंड कंबाइन इफेक्ट होगा। कंबाइन यानी एक इस वेव का और एक इसके नीचे जो वेव है उसका, दोनों का कंबाइन इफेक्ट क्या होगा, साई इज इक्वल टू A1 साई वन प्लस A2 साई टू। तो ये भी इसका किसका क्या होगा, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा। तो उसके बाद हमने लिखा है इज अ सॉल्यूशन। हेयर A1 A2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये दोनों क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। अब आगे देख लेते हैं। देन साई वन साई टू फॉलो द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसी कंडीशन में जो है साई वन साई टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहीं ना कहीं लीनियरिटी प्रिंसिपल से भी आया है। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ज़रूरी नहीं है किसी भी रीजन में हो, ये तभी पॉसिबल है जब दो वेव आपस में क्या करेंगी, सुपरिम्पोज करेंगी और कंबाइन इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगी।
दैट मीन्स द नेट एम्पलीट्यूड कॉज्ड बाय टू और मोर वेव्स। जो एम्पलीट्यूड होता है वो आप जानते हैं वेव्स का, वो वेव फंक्शन ही तो होता है। तो द नेट एम्पलीट्यूड कॉज्ड बाय टू और मोर वेव्स ट्रैवर्सिंग द सेम स्पेस, जो सेम स्पेस में क्या कर रही है, मूव कर रही है, इज द सम ऑफ द एम्पलीट्यूड दैट वुड हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय द इंडिविजुअल वेव सेपरेटली। यानी इसका मतलब क्या है कि जो दो और मोर वेव आपस में अगर सुपरिम्पोज हो जाती हैं तो उनका वैल्यू क्या होगी, इंडिविजुअल वेव्स में जो प्रोड्यूस हुई हैं, जैसे साई वन और साई टू इंडिविजुअल वेव प्रोड्यूस हो गई है मान लो, और कांस्टेंट हमने इसके साथ ए वन लेट कर लिया, इसके साथ ए टू, तो इन दोनों का जो एम्पलीट्यूड का सम होगा यही हमारा वेव फंक्शन हो जाएगा। यही यहाँ पे लिखा हुआ है। दैट मीन्स the net amplitude caused by two or more waves traversing the same space is the sum of the amplitude that would have been produced by the individual wave separately. तो स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन लीनियरिटी एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का। वैसे तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का डेरिवेशन है, पर इसमें लीनियरिटी का भी यूज़ होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। इफ़ साई वन एंड साई टू आर wave function and O cap is operator, then O cap psi 1 is equal to lambda psi 1 and O cap psi 2 is equal to lambda psi 2। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड लेट कर लेंगे। अब देखिए लीनियर कॉम्बिनेशन जो था हमारा, वो प्रॉपर्टी उसकी क्या थी, लीनियर कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी थी साई इज इक्वल टू सी वन साई वन प्लस सी टू साई टू। अब देखिए अगर हम इस इक्वेशन में इसको इक्वेशन थर्ड लेट कर लेंगे, अगर इस इक्वेशन में हम ओ कैप की मल्टीप्लाई करा दें इस पूरी इक्वेशन में, तो ये क्या हो जाएगी, ओ कैप साई इज इक्वल टू ओ कैप साई वन साई वन प्लस सी टू साई टू। ओके, ओ कैप साई इक्वल टू क्या हो जाएगा इसमें, ओ कैप सी वन साई वन प्लस ओ कैप सी टू साई टू इक्वल टू, अब जो है ओ कैप साई वन है ओ कैप साई टू, ओ कैप साई वन हमें क्या दे रखा है, लैम्डा साई वन, लैम्डा सी वन साई वन हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ से ओ कैप साई वन की वैल्यू आई है ये, प्लस लैम्डा सी टू साई टू ये हो जाएगी वैल्यू, ये आ जाएगी ओ कैप साई की वैल्यू। इसमें से हम फिर साई को लैम्डा को कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा सी वन साई वन प्लस सी टू साई टू, और ये पूरी वैल्यू क्या जाएगी, लैम्डा साई। तो हमारा ओ कैप साई किसके इक्वल आ गया, लैम्डा साई। तो यही हमारा हो गया लीनियर और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। लास्ट में लिखेंगे साई वन साई टू फॉलो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो स्टूडेंट ये है हमारा डेरिवेशन ऑफ लीनियरिटी एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, आप इसको कवर अप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस यही टॉपिक, आई होप कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।